संबंध। भक्त सब बर्ताव करते हुए भी मेरे में कैसे बर्ताव करता है, यह आगे के श्लोक में बताते हैं। आत्मौपमेन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम व यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। व्याख्या। साधारण मनुष्य जैसे अपने शरीर में अपनी स्थिति को देखता है तो उसके शरीर के किसी अंग में किसी तरह की पीड़ा हो, ऐसा वह नहीं चाहता। प्रत्युत सभी अंगों का समान रूप से आराम चाहता है। ऐसे ही सब प्राणियों में भगवान को समान देखने वाला भक्त सभी प्राणियों का समान रूप से आराम चाहता है। उसके सामने कोई दुखी प्राणी आ जाए तो अपने शरीर के किसी अंग का दुख दूर करने की तरह वह उसका दुख दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा करता है। तात्पर्य है कि जैसे साधारण प्राणी की अपने शरीर के आराम के लिए चेष्टा होती है, ऐसे ही भक्त की दूसरों के शरीर के लिए भी आराम की चेष्टा होती है। सर्वत्र कहने का तात्पर्य है कि उसके द्वारा वर्ण, आश्रम, देश, वेश, संप्रदाय आदि का भेद न रखकर सबको समान रीति से सुख पहुंचाने की स्वाभाविक चेष्टा होती है। ऐसे ही पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि स्थावर जंगम सभी प्राणियों को भी समान रीति से सुख पहुंचाने की चेष्टा होती है और साथ ही साथ उनका दुख दूर करने का भी स्वाभाविक उद्योग होता है। अपने शरीर के अंगों को दुख दूर करने की समान चेष्टा होने पर भी अंगों में भेद दृष्टि तो रहती ही है और रहना आवश्यक भी है। जैसे हाथ का काम पैर से नहीं कर सकते। अगर हाथ को हाथ छू जाए तो हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु पैर को हाथ छू जाए तो हाथ धोना पड़ता है। अगर मलमूत्र के अंगों को हाथ से साफ किया जाए तो हाथ को मिट्टी लगाकर विशेषता से धोना, निर्मल करना पड़ता है। ऐसे ही शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार सबके सुख दुख में समान भाव रखते हुए भी स्पर्श अस्पर्श का ख्याल रखकर व्यवहार करना होना चाहिए। किसी के प्रति किंचित मात्र भी घृणा की संभावना ही नहीं होनी चाहिए। जैसे अपने शरीर के पवित्र अपवित्र अंगों की रक्षा करने में और उनको सुख पहुंचाने में कोई कमी नहीं रखते हुए भी शुद्ध की दृष्टि से उनमें स्पर्श अस्पर्श का भेद रखते हैं, ऐसे ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार संसार के सभी प्राणियों में स्पर्श अस्पर्श भेद मानते हुए भी भक्त के द्वारा उनका दुख दूर करने की और उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा में किंचन मात्र भी कमी नहीं आती। तात्पर्य यह है कि जैसे अपने शरीर का कोई अंग अस्पृश्य होने पर भी वह अप्रिय नहीं होता, ऐसे ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार कोई भी प्राणी अस्पृश्य होने पर भी उसमें प्रियता हितैषता की कभी कमी नहीं होती। सुखम व यदि वा दुखम। अपने शरीर की उपमा से दूसरों के सुख दुख में समान रहने का तात्पर्य यह नहीं है कि दूसरों के शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो जाए तो वह पीड़ा अपने शरीर में भी हो जाए, अपने को भी उस पीड़ा का अनुभव हो जाए। अगर ऐसी समता ली जाए तो अपने को दुख ही ज़्यादा होगा और दुख मिटेगा भी नहीं, क्योंकि संसार में दुखी प्राणी ही ज़्यादा हैं। दूसरी बात, जैसे विरक्त त्यागी महात्मा लोग अपने शरीर की और अपने शरीर के अंगों में होने वाली पीड़ा की उपेक्षा कर देते हैं, ऐसे ही दूसरों के शरीरों की और उनके शरीरों के अंगों में होने वाली पीड़ा की उपेक्षा हो जाए, अर्थात जैसे उन पर अपने शरीर के सुख दुख का असर नहीं होता, ऐसे ही दूसरों के सुख दुख का भी अपने पर असर ना हो। यह भी उपर्युक्त पदों का तात्पर्य नहीं है। उपर्युक्त पदों का तात्पर्य है कि जैसे शरीर में आसक्त अज्ञानी पुरुष के शरीर में पीड़ा होने पर उस पीड़ा को दूर करने में और सुख पहुंचाने में उसकी जैसी चेष्टा होती है, तत्परता होती है, ऐसे ही दूसरों का दुख दूर करने में और सुख पहुंचाने में भक्त की स्वाभाविक चेष्टा होती है, तत्परता होती है। जैसे किसी के हाथ में चोट लग गई और वह लोक समुदाय में जाता है तो उस पीड़ित हाथ को धक्का न लग जाए, इसलिए दूसरे हाथ को सामने रखकर उस पीड़ित हाथ की रक्षा करता हुआ और उसको धक्का न लगे ऐसा उद्योग करता है। परंतु उसके मन में कभी यह अभिमान नहीं आता कि मैं इस हाथ की पीड़ा दूर करने वाला हूँ, इसको सुख पहुँचाने वाला हूँ। वह उस हाथ पर ऐसा एहसान भी नहीं करता कि देख हाथ, मैंने तेरी पीड़ा दूर करने के लिए कितनी चेष्टा की। पीड़ा को शांत करने पर वह अपने में विशेषता का भी अनुभव नहीं करता। ऐसे ही भक्त के द्वारा दुखी प्राणियों को सुख पहुंचाने की चेष्टा स्वाभाविक होती है। उनके मन में यह अभिमान नहीं आता कि मैं प्राणियों का दुख दूर कर रहा हूँ, दूसरों को सुख पहुंचा रहा हूँ। उनका दुख दूर करने की चेष्टा करने पर वे अपने में कोई विशेषता भी नहीं देखते। उनका स्वभाव ही दूसरों का दुख दूर करने का, उनको सुख पहुँचाने का होता है। भक्त के शरीर में पीड़ा होती है तो वह उसको सह सकता है और उसके द्वारा उस पीड़ा की उपेक्षा भी हो सकती है, परंतु दूसरे के शरीर में पीड़ा हो तो उसको वह सह नहीं सकता। कारण कि जिसकी सर्वत्र भगवत बुद्धि है, उस भक्त के अंतःकरण में तो पीड़ा सहने की शक्ति है, पर दूसरों के अंतःकरण में पीड़ा सहने की वैसी सामर्थ्य नहीं है। अतः उनके द्वारा दूसरों के शरीरों की पीड़ा दूर करने में विशेष तत्परता होती है। जैसे इंद्र ने बिना किसी अपराध के दधीचि ऋषि का सर काट दिया, पीछे अश्विनी कुमारों ने उनको पुनः जला दिया, परंतु जब इंद्र का काम पड़ा तब दधीचि ने
अपना शरीर छोड़कर उनको वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डियां दे दी। यह शंका हो सकती है कि अपने शरीर के दुख की तो उपेक्षा होती है, पर दूसरों के दुख की उपेक्षा नहीं होती। यह तो विषमता होगी, यह समता कहाँ रही? इसका समाधान है कि वास्तव में यह विषमता समता की जनक है, समता को प्राप्त कराने वाली है। यह विषमता समता से भी ऊंचे दर्जे की चीज़ है। साधक साधन अवस्था में ऐसी विषमता करता है जो सिद्ध अवस्था में भी उससे उसकी ऐसी ही स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, परंतु उसके अंतःकरण में किंचन मात्र में विषमता नहीं आती। स योगी परमो मतः, उसकी दृष्टि में सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं रहा। वह नित्य योग, परमात्मा के नित्य संबंध और नित्य समता में स्थित रहता है, कारण कि सर्वत्र भगवत बुद्धि होने से उसका परमात्मा से कभी वियोग होता ही नहीं और वह सभी अवस्थाओं तथा परिस्थितियों में एक रूप ही रहता है। अतः वह मुझे परम योगी मान्य है। परिश्रेष्ठ भाव, जैसे साधारण मनुष्य शरीर में अपने को देखता है और शरीर के किसी अंग की पीड़ा न चाहकर किसी भी अंग से द्वेष न करके सब अंगों को समान रूप से अपना मानता है, ऐसे ही भक्त संपूर्ण प्राणियों में अपने अंशी भगवान को देखता है और सबका दुख दूर करने तथा सुख पहुंचाने के समान रूप से स्वाभाविक चेष्टा करता है। वह वस्तु योग्यता और सामर्थ्य को अपनी न मानकर भगवान की मानता है। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, दीपक से सूर्य का पूजन किया जाए, ऐसे ही भक्त भगवान की वस्तु को भगवान की सेवा में अर्पित करता है। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आँख और पैर का भेद इतना है कि आँखों से देखते हैं और पैरों से चलते हैं। आँख ज्ञानेंद्रिय है और पैर कर्मेंद्रिय। इतना भेद होते हुए भी अभिन्नता इतनी है कि कांटा पैर में लगता है, आंसू आंखों में आते हैं, और मिट्टी आँख में लगती है, लड़खड़ाते पैर हैं। तात्पर्य है कि हम शरीर को संसार से और संसार को शरीर से अलग नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम शरीर की परवाह करते हैं तो वैसे ही संसार की भी परवाह करें, और अगर संसार की बेपरवाह करते हैं तो वैसे ही शरीर की भी बेपरवाह करें। दोनों बातों में चाहे कोई मान ले, इसी में ईमानदारी है।